मून इन द डे एपिसोड नंबर 9। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब कांग और दोहा अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर हम दोहा के मैनेजर और कांग की फ्रेंड को देखते हैं जो आपस में नंबर एक्सचेंज कर रहे थे क्योंकि अब ये दोनों फ्रेंड्स बनने वाले हैं। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा को अपना हेडबैंड पहनाती है और इसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है, लेकिन दोहा को ये सब अच्छा नहीं लगता, उसे शर्म आने लगती है, इसीलिए वो तो ढंग से कैमरे में भी नहीं देखता। लेकिन फिर भी कांग बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर देती है। इसके बाद वो उन फ़ोटोज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि सच में बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आई थी और उसे ऐसा स्माइल करता हुआ देखकर दोहा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम हान को मिस्टर सियोक के पास देखते हैं जो उसे समझाते हैं कि तुम्हारे भाई के अंदर जो आत्मा है वो कांग की वजह से आई है, इसलिए अगर तुम कांग को मार डालोगे तो तुम्हारे भाई के अंदर की आत्मा भी निकल जाएगी। लेकिन हान कांग को मारने से मना कर देता है क्योंकि वो एक इनोसेंट पर्सन है और उसने तो कई बार दोहा की जान भी बचाई है। लेकिन इस पर मिस्टर सियोक उसे कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा भाई आजकल कांग के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ा रहता है? वो इसीलिए क्योंकि वो इवल स्पिरिट और कांग मिले हुए हैं। तुमने देखा नहीं कैसे कांग हर बार दोहा को बचा लेती है, इसलिए अगर तुम्हें तुम्हारे भाई जुनहो को बचाना है तो तुम्हें कांग को मारना ही होगा। ये सब के बाद हम देखते हैं कि हान कुछ सोचने लगता है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो अपनी और दोहा की फ़ोटोज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो अभी भी कांग की जान नहीं ले पा रहा था। उसने जाने कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी कांग का प्यार उसके आगे आ ही जाता है क्योंकि कहीं न कहीं वो आज भी कांग से प्यार करता है। इसके बाद उसे याद आता है कि कांग के हर जन्म में वो 30 साल होने से पहले ही मर जाती है। लेकिन इसीलिए अगर उसे अपना कर्स ब्रेक करना है तो उसे 30 साल होने से पहले उसे खुद अपने हाथों से कांग को मारना होगा क्योंकि कांग का 30 बर्थडे भी पास आ रहा है। इसलिए वो सोच लेता है कि अब वो कांग के प्यार में नहीं पड़ेगा और उसे अपने हाथों से मारेगा, तभी वो इस दुनिया से मुक्त हो सकता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा के घर पर ही जा रही थी, तभी रास्ते में उसे मिस्टर सियोक मिल जाते हैं। वो उसे कहती है कि मैं वही होमलेस पर्सन हूँ जिसे कि तुमने बचाया था। इसके बाद कांग भी उन्हें पहचान लेती है और वो मिस्टर सियोक उसे कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। इसके बाद ये कैफ़े में जाते हैं और वहाँ पर बैठकर ढेर सारी बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मिस्टर सियोक बोल देते हैं, क्या तुम भूतों में यकीन रखती हो? आखिर वो भी तो एक आत्मा ही है ना। इस पर कांग बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो उनमें बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती, बल्कि वो खुद दोहा को जानती है। लेकिन इस पर मिस्टर सियोक तो सब कुछ जानते हैं कि कांग कौन है, दोहा कौन है, और वही तो इन दोनों के पीछे पड़े हैं। लेकिन क्यों है ये हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इसके बाद वो कांग के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तो भूतों में यकीन रखता हूँ, लेकिन इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद कांग यहाँ से चली जाती है। लेकिन कांग के जाने के बाद मिस्टर सियोक बोलते हैं, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितनी 1500 साल पहले थी। मतलब कि मिस्टर सियोक के अंदर और किसी की नहीं, दोहा के स्टेप फादर की ही आत्मा है जो यहाँ पर दोहा और कांग को मारने आई है। लेकिन कांग को और दोहा को इस बारे में भी नहीं पता कि उनके स्टेप फादर की आत्मा भी इसी दुनिया में है। दूसरी तरफ हम दोहा और हान को देखते हैं जहाँ पर हान को अब यकीन हो गया था कि ये उसका भाई नहीं है। इसलिए वो उससे कहता है कि अब मैं कांग को काम से निकाल रहा हूँ क्योंकि आजकल तुम बहुत ज़्यादा उसके पास रहने लगे हो। लेकिन इस पर दोहा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को पीछे धक्का दे देता है जिसकी वजह से हान के चेहरे पर चोट लग जाती है। जहाँ पर तो हान को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि ये तो उसका भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी यहाँ पे कांग आ जाती है जो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है और पूछती है कि आखिर तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन मिस्टर हान ये बोलकर चले जाते हैं कि कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि पहली बार उनके भाई ने उन पर हाथ उठाया था। इसलिए मिस्टर हान यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कांग दोहा पर चिल्लाती है कि तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ वो तुम्हारा भाई नहीं है, लेकिन उसके लिए तो तुम जुनहो ही हो। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका भाई मर चुका है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए तुम उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। और दोहा को डांट कर यहाँ से चले जाती है। वो जैसे ही दोहा के घर से बाहर निकलती है सामने ही उसे मिस्टर हान मिल जाते हैं। वो मिस्टर हान के चेहरे पर चोट को नोटिस करती है, इसीलिए वो मेडिकल में जाती है और उनके लिए बैंडेज लाती है और अपने हाथों से मिस्टर हान के चेहरे पर बैंडेज लगाती है। ये देखकर मिस्टर हान को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो उनकी इतनी केयर कर रही है और मिस्टर हान उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद कांग उससे पूछती है कि आखिर आप दोनों किस बात पर लड़ रहे थे। इस पर मिस्टर हान उसे कुछ नहीं बताते, बस यही कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा है और वैसे भी उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम दिन रह गए हैं। ये जानकर तो कांग को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो।
अब क्योंकि जुन्हो के पास बहुत ही कम टाइम है तो मैं उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए क्या तुम उसे ट्रिप पर ला सकती हो? लेकिन उसे ये मत बताना कि मैं भी वहाँ पर हूँ, क्योंकि शायद वो नहीं आएगा क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है। इसके लिए कांग मान जाती है। दूसरी तरफ हम दोहा के मैनेजर और कांग की फ्रेंड को देखते हैं जो कि मूवी देखने आए थे, क्योंकि अब ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ये अपना टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि दोहा के मैनेजर के पास दोहा का कॉल आता है और वो उसे काम के लिए बुला लेता है। इस पर तो कांग की फ्रेंड यॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो दोहा के मैनेजर पर चिल्लाने लगती है। लेकिन दोहा का मैनेजर कहता है कि मेरे बॉस जुनहो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि हम उन्हें और परेशान ना करें। इस पर यॉन उससे कहती है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। इस पर मैनेजर उसे दोहा की सारी सच्चाई बता देता है कि जुनहो के अंदर किसी और की आत्मा है। ये जानकर तो यॉन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो अपनी और दोहा की मेमोरीज को याद कर रही थी और कहती है जब दोहा को पता चल जाएगा कि उसकी मौत कैसी हुई थी तो वो उस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए शायद मुझे भी मिस्टर हान और दोहा के साथ एक आखिरी फेयरवेल ट्रिप पर चले जाना चाहिए। इसलिए वो भी दोहा के साथ ट्रिप करने की प्लानिंग करती है। दूसरी तरफ जैसे ही यॉन को पता चलता है कि जुन्हो की बॉडी के अंदर किसी और की आत्मा है, वो भागी भागी कांग के पास आती है और उसे पर चिल्लाती है, क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था ना? चलो किसी मॉन्क को बुलाते हैं, उस आत्मा को दूर भगा देते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? इस पर कांग उसे शांत करती है और कहती है कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, इसलिए तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करो। और यौन उसकी बातें मान भी जाती है। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कि कांग से मिलने आया था उसके घर के बाहर, इसीलिए कांग आती है और उससे माफ़ी मांगती है सुबह उस पर चिल्लाने के लिए। इस पर दोहा कहता है कि सुबह तो तुम मुझसे नाराज़ थी। इस पर कांग बोलती है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम 1500 सालों से यहाँ हो और तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, इसलिए तुम बहुत डेस्परेट हो। इसीलिए मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ। जैसे ही मैं सपना देखूंगी तुम जान लोगे कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, तुम इस दुनिया से चले जाओगे। तो अच्छा होगा कि इन आखिरी के दिनों में हम एक ट्रिप पर चलें। इसके लिए दोहा भी मान जाता है और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो आखिरी का वक्त अच्छे से बिताएंगे। इसके बाद दोहा यहाँ से चला जाता है और दोहा का मैनेजर कांग को एक बॉक्स देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कांग को पता चलता है कि ये बॉक्स स्लीपिंग पिल्स का है, क्योंकि दोहा चाहता था कि कांग आराम से स्लीपिंग पिल्स लेकर सोए ताकि उसे सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखकर कांग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोहा को अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, इसलिए वो स्माइल करने लगती है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कांग और दोहा अपनी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे। वो दोनों जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी दोहा को फील होता है कि जैसे कोई उन दोनों पर नज़र रख रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जुन्हो की एक्स गर्लफ्रेंड यीसिल होती है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जब से ताई की डेथ हुई है सब लोग उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। दोहा यीसियल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यीसियल की हालत देखते हैं जो बहुत ख़राब थी, क्योंकि जब से ताई की डेथ हुई है सब लोग उसे ही ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो ताई को डेट कर रही थी। इसीलिए अब उसे काम भी मिलना बंद हो गया था, जिससे उसकी हालत हम देख ही सकते हैं। इसलिए वो बहुत गुस्से में थी और दोहा पर चिल्लाती है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। जब से ताई की डेथ हुई है सब लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, बल्कि उसके सुसाइड लेटर में तुम्हारा और तुम्हारे भाई का नाम था, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा ही बचा लेता है और सारी कंट्रोवर्सी मुझे अकेले ही फेस करनी पड़ती है। सारे मीडिया वाले मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। मेरी लाइफ तो पूरी बर्बाद हो गई, इसलिए मैं भी तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी और मैं तुम सबको मार डालूंगी। और ये बोलकर यीसेल यहाँ से चली जाती है, लेकिन पीछे से दोहा बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम दोहा और कांग को देखते हैं जो कि ट्रैकिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आते ही दोहा सबसे पहले देखता है कि हान भी यहीं पर है। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर कांग उसे समझाती है कि दरअसल मिस्टर हान ने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर लेकर आऊँ, क्योंकि वो अपने भाई जुन्हो के साथ आखिरी टाइम में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इसलिए कांग दोहा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ जुन्हो की तरह एक्टिंग करना और ज़्यादा गुस्सा मत करना। इसलिए दोहा भी मान जाता है और यहाँ पर ये सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद हम दोहा और हान को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर हान उससे कह रहा था कि ये जगह तुम्हें याद ही होगी, हम बचपन में कई बार यहाँ आते थे। जब हमारे पेरेंट्स चले गए थे हमें छोड़कर, हम हमेशा ही यहाँ पर आते थे और यहाँ पर कुछ टाइम बिताते थे। और तुम्हें याद है एक बार मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था किसी काम से और तुम मुझे याद करके बहुत ज़्यादा रोए थे।
इसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर दोहा जुन्हो की मेमोरीज याद करता है और उनकी मेमोरीज में वो देख लेता है कि कैसे बचपन में हान और जुन्हो एक साथ रहते थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। इसीलिए दोहा को हान के साथ मिसबिहेव करने के लिए बुरा लगता है और इसके लिए वो उससे माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दोहा को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे बेहोश होने लगता है। इसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि दोहा से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई नहीं हो, इसलिए उसकी तरह बातें करना बंद करो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हान ने ही दोहा की कॉफ़ी में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है, क्योंकि हान को अब कांग को मारने जाना है। इसलिए वो चाहता था कि दोहा यहाँ पे बेहोश रहे ताकि वो कांग को आसानी से मार सके। इसीलिए यहाँ से हान कांग को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जिसके पास हान आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद दोहा यहाँ पर आता है जो अभी भी बेहोशी की हालत में था, लेकिन यहाँ पर वो सब जगह कांग को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे कांग का फ़ोन मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हान कांग को अपने साथ लेकर चला गया है, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था कि हान कांग के साथ कुछ बुरा करने वाला है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कांग को एक पहाड़ी की चोटी पर ले आया था किसी बहाने से। यहाँ पर वो बस उसके पीछे ही धक्का देने वाला था। यहाँ पर कांग को कुछ नहीं समझ आता कि हो क्या रहा है। इस पर हान उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ेगा अपने भाई को बचाने के लिए। हान उससे कहता है कि ये मत समझना कि ये गलत है, क्योंकि ये तुम्हारे ही कर्मों के फल हैं जो तुमने अपने पिछले जन्म में किए हैं। कांग ये सब बातें समझ ही पा रही थी कि तभी हान उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। और दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो बस यही प्रे कर रहा था कि कांग जहाँ भी हो ठीक हो। और इसी ही अमेजिंग सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कल ही आ जाएगा, जिसमें हमें पता चलेगा क्या दोहा टाइम पर कांग को बचा पाएगा या उसकी मौत यहीं पर हो जाएगी। ये जानने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।